सोचने वाली बात है कि जहाँ 5G और टेक्नोलॉजी चांद पे दुनिया जा रही है, तो क्या वहाँ पे बुलबुल पर सवारी एक इंसान का संभव है, नहीं संभव? उस कमरे में बुलबुल आएगी कैसे, और आएगी तो सावरकर को लेके जाएगी कैसे? US हो, UK हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, और हम सावरकर साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? बुलबुल पे लेके जा रहे हैं। सावरकर साहब बुलबुल के जरिए अपने माफीनामे जो है सीधे जॉर्ज पंचम को भेज रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बात करेंगे जो है पाठ्यक्रम। हालांकि कई पाठ्यक्रम कई राज्यों में चेंज हुए, नए नए चैप्टर डाले जा रहे हैं, और इतिहास के बारे में जो कहा जाता है कि इतिहास जो है असल में पढ़ाया ही नहीं गया, उस इतिहास को अब पढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। यानी कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में 8वें क्लास के किताब में जो एक चैप्टर डाला गया वीर सावरकर के बारे में, और कहा गया जब वो जेल में बंद थे तो उनकी कहानी बताई गई है। तो पूरी कहानी को जानेंगे। डॉक्टर जो प्रोफेसर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर अवनीश यादव सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा हूँ कि इतिहास बदल दिया गया था, अब अच्छा और सही इतिहास जो है अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बड़ा हास्यास्पद है ये जो खबर है, वायरल हो रही है, काफ़ी चर्चाओं का विषय है खबर, और इस पे कई तरह के मीम भी बन रहे हैं। जो घटना है, जो कहानी है वो ऐसी है। कर्नाटक में 8वीं कक्षा में एक पाठ जोड़ा गया है सावरकर के बारे में, और उसमें बड़ी ही अजीब चीज़ लिखी गई है। 21वीं सदी में हम हैं और हम क्या बात कर रहे हैं कि एक बुलबुल पे, बुलबुल पक्षी आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, उसका साइज क्या है, उस पक्षी के ऊपर एक व्यक्ति जो 60 से 75 किलो के बीच का होगा, वो बैठ के पूरे भारत का भ्रमण कर लेगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये संभव है? और दूसरी मज़े की बात कि सावरकर साहब उस समय काला पानी की सज़ा में थे, अंडमान निकोबार, और काला पानी की सज़ा में जो कमरे होते हैं वो इस तरीके से बंद होते हैं कि वहाँ रोशनी तक नहीं जा सकती, छेद भी नहीं होता है उस कमरे में, सांस लेने तक का भी वो सिस्टम नहीं होता है। उस कमरे में बुलबुल आएगी कैसे, और आएगी तो सावरकर को लेके जाएगी कैसे? और सावरकर साहब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, सावरकर साहब जन्मभूमि देख रहे थे, सावरकर साहब पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के कैसे टुकड़े किए जाएंगे, कैसे दो नेशन उन्होंने बनाई थी। सारी रणनीति वो वहीं जेल में बैठ के बना रहे थे। और इनका जो RSS द्वारा महिमा मंडन किया जा रहा है, ये लोग देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आने वाले कुछ समय जो बदल गया था उसको हम पढ़ा रहे हैं, जो इतिहास हटा दिया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, वही सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वही मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो दलितों, शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को पहले जिन्होंने शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, पहले जिन्होंने वोट देने के अधिकार से वंचित रखा, पहले जिन्होंने मुख्य धारा के अधिकार से वंचित रखा, अब ये धीरे धीरे पूरे देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। इतिहास को बदलेंगे, महात्मा गांधी को, बापू को खलनायक बनाएंगे, भीमराव अंबेडकर साहब को खलनायक बनाएंगे, और संविधान को देश विरोधी भी बनाएंगे। ये धीरे धीरे ये कहेंगे कि नहीं साहब, जो मनुस्मृति थी वो देश के लिए ठीक है, और जो संविधान है ये देश विरोधी है। हीरो किसको बनाएंगे? देश का हीरो ये सावरकर और गोडसे जैसे व्यक्ति को बनाएंगे। ऐसे सावरकर को देश का हीरो बनाएंगे जो अंग्रेज सरकार को 9 बार लिखित माफीनामा भेज चुका है। एक मीम तो ऐसे भी आया, एक मीम ऐसा भी आ रहा है कि सावरकर साहब बुलबुल के जरिए अपने माफीनामे जो है सीधे जॉर्ज पंचम को भेज रहे हैं कि जा 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 कबूतर, जा जा जा, और जो मेरे सारे के सारे जो माफीनामे हैं वो जॉर्ज पंचम को दे के आए, ब्रिटेन दे के आए। तो अब उन माफीनामों को बदल के ये देश का जो इतिहास है, जो युवा है, युवा वर्ग को क्या दे रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है, कितनी हास्यास्पद बात है। एक बार को आप बोल देते कि साहब बाज पे बैठ गए, एक बार को आप बोल देते कि साहब इन्होंने जो है घोड़े की सवारी करी, एक बार को ये बोल देते कि इन्होंने उड़न खटोले की सवारी करी, तो माना भी जा सकता था कि हाँ साहब संभव भी था। बुलबुल पे कैसे संभव है, और वो भी 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में। अब आप इनकी मनोदशा समझ लीजिए कि ये शिक्षा को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, जहां पूरी दुनिया, US हो,
यूके हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं। और हम सावरकर साहब को कहाँ लेके जा रहे हैं? बुलबुल पे लेके जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये कहेंगे कि साहब जो नाथूराम गोडसे था वो पहला देश का स्वतंत्रता सेनानी था और उसने पूरी अंग्रेज फौज को एक बार में ही हराया। उसके पास ऐसा ब्रह्मास्त्र था कि उसने मंत्र पढ़ा और पूरा ब्रह्मास्त्र जो है अंग्रेज फौज के ऊपर छोड़ दिया और पूरी अंग्रेज फौज का सफाया हो गया। ये इस तरीके से इतिहास को बदलना चाह रहे हैं। ये जो इतिहास में जो हमारे महापुरुष हैं इनकी गौरव गाथा को छुपाना चाह रहे हैं। ये कायर लोग हैं, ये बुजदिल लोग हैं। अगर इनमें इतना साहस होता तो मुझे ये बता दीजिए कोई 10 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई इतिहास रहा है। ये लोग सिर्फ अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम करते थे। ये लोगों का ही इतिहास रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या में इनका हाथ रहा है कहीं ना कहीं, और इनका कहीं ना कहीं जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, इन सब की मुखबरी में इन लोगों का हाथ रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है उनका तो जो है जेल में उनका तो मुखबिरी का साफ साफ लेटर भी पड़ा हुआ है। जादूगर भी थे क्या कि कबूतर पे हम आप तो आम इंसान जो है बुलबुल पे कैसे बैठ सकता है? ये जादूगर नहीं थे, ये जनता को मूर्ख समझते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है ये 21वीं सदी का भारत है साहब, टेक्नोलॉजी का ज़माना है साहब। अब आपके जो कोपित जो इस तरीके से जो परिकल्पनाएं हैं ये अब इस देश में नहीं चलने वाली हैं। इस देश में संविधान लागू हो चुका है। इस देश में हर से आदमी को शिक्षा का अधिकार है। सोशल मीडिया का ज़माना है। आदमी सब सर्च कर लेता है कि सावरकर साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया। ये जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे थे और धीरे-धीरे खुद ही ये हंसी का पात्र बन गए। इतिहास ये कुछ नहीं बदल पाएंगे। बदल नहीं पाएंगे। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि इतिहास को बदल दें, सावरकर को वीर बना लें, लेकिन सावरकर माफी वीर था, माफी वीर है और माफी वीर था बिल्कुल। और गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, स्वतंत्र देश का, और आतंकवादी रहेगा। आतंकवादी को आप देशभक्त नहीं बना सकते। सेवा कर रही है आरएसएस इस देश का नहीं पूरी दुनिया का आतंकवादी संगठन है। यहाँ पे सेवा भाव से काम करती है। सेवा भाव पूरी दुनिया देख चुकी है। आरएसएस के लोग किस किस गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। अभी कुछ दिनों पहले आया था चीन की जासूसी करते हुए जो पकड़ा गया है जो व्यक्ति, वो आरएसएस का कार्यकर्ता था। अभी देख लो झारखंड में एक जो महिला बीजेपी की जो नेत्री है वो भी आरएसएस से जुड़ी हुई है। और वो क्या काम कर रही थी? एक आदिवासी को उसने आदिवासी लड़की को 10 साल से बंधक बना के रखा था। उसको घर से बाहर नहीं निकालने दे रहे थे, उसको पेशाब पिलाते थे, उसके दांत तोड़ दिए थे। आप सोच लीजिए किस तरीके से उसकी जो है अंदर मेंटल स्टेटस क्या होगा। तवे से उसका पूरा चेहरा जला दिया। बेटे पढ़ाओ का तो अपने ट्विटर पे उन्होंने लगा रखा है। नहीं वो तो साहब देखो इनके वही तो चीज है ना कि जो इनकी जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति में क्या है? शोषण, दलितों, शोषितों और वंचितों का शोषण करें। लेकिन दिखावे में क्या करते हैं कि साहब हमने राष्ट्रपति जो है एक आदिवासी बना दी। एक तरफ तो आपने एक आदिवासी व्यक्ति को राष्ट्रपति का दर्जा दिया और वहीं एक आदिवासी के साथ आप ऐसा काम कर रहे हैं। तो इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों? क्या सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप व्हाट्सएप की डीपी पे या ट्विटर की जो आपका कवर फोटो है उसके लिए रखेंगे? इसको अपने जहन में नहीं उतारेंगे। अब आप देखो एक तरफ हम नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और वहीं दूसरी तरफ जो गुजरात में बिल्किस बानो की जो कांड हुआ था उसके जो आरोपी थे, हत्या और बलात्कार के आरोपी थे, उन आरोपियों को जेल से बाहर निकाला गया, अभयदान दिया गया और उनकी पूजा भी की जा रही है। कि आरएसएस जो है सेवा नहीं करती भारत में। देखो साहब इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंसूबा है, देश पे शासन करना। ट्रेनों में पानी फोटो आते हैं कि ट्रेनों पे जो प्यासों को पानी में जाती है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मदद करने वाले लॉकडाउन में एक भी आरएसएस का व्यक्ति आप बता दीजिए जो जमीन पे रहा हो। लॉकडाउन में आम आदमी ने लोगों की मदद की है। लॉकडाउन में आरएसएस के सभी लोग जो थे वो गायब थे। ठीक है, आरएसएस के लोग हाँ पहुंच सकते हैं, लूट खसोट जहाँ करनी होगी वहाँ आरएसएस के बुलबुल भी जाएंगी। आरएसएस
के व्यक्ति पहुंच जाएंगे जहां लूट खसोट बुलबुल है करनी उनके हो, पास। जहां हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना हो वहां पहुंच जाएंगे आरएसएस के व्यक्ति, और जहां पे किसी दलित शोषित का जो शोषण करना हो तो वहां आरएसएस के व्यक्ति पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी एक घटना आई है, जिस तरीके की घटना जो राजस्थान में वायरल हुई थी कि एक दलित को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने एक सवर्ण शिक्षक के घड़े से पानी पिया। सिमिलर इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश वाली जो घटना है उस घटना को हाईलाइट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी आरएसएस का वर्चस्व है। बुलबुल जो है राष्ट्र पक्षी घोषित किया जा सकता है। हो सकता है बुलबुल को राष्ट्र पक्षी घोषित कर दें, हो सकता है सावरकर को जो है राष्ट्रपिता घोषित कर दें, हो सकता है सावरकर के फोटो 1500 के नोट में आने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ये लोग किसी हद तक भी गिर सकते हैं, लेकिन साहब चीजें अब इतनी आसान नहीं है जितना आसान ये लोग समझ रहे हैं। क्योंकि साहब अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग चीजों को समझ रहे हैं। अब लोग मुखर होकर विरोध करते हैं। अब जैसे ही इन्होंने सावरकर वाली हास्यास्पद चीज कही है तो ये पूरी दुनिया में, देश में नहीं, कर्नाटक में नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये हंसी का पात्र बन चुके हैं कि कैसे आरएसएस का एक माफी वीर कथा कथित जो है बुलबुल की सवारी कर रहा है। और आप इससे सोचिए कि देश की, आरएसएस की और बीजेपी की छवि को कितना गहरा आघात लगा होगा, कितना बट्टा लगा होगा कि यहाँ अभी जो है परिकल्पनाएं जिन्हें कहते हैं ना, फेरी टेल्स चल रही हैं। और हम कहाँ हैं इस समय? टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं? हम शिक्षा को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे के जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति बुलबुल की सवारी कर रहा है, कोई व्यक्ति चींटी की सवारी कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो तोते की सवारी कर रहा है। तो इससे देश उठ रहा है, सवारियों से देश नहीं चलेगा। देश जो है, देश चलेगा कि आप साहब युवाओं को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई कम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि आप भ्रष्टाचार कम कर पा रहे हैं कि नहीं कम कर पा रहे हैं। तो सवाल कई हैं और सवालों को डाइवर्ट करने में जवाब एक ही है कि वीर सावरकर जी बुलबुल पे बैठ के पूरे देश का भ्रमण करते थे, तो करते थे। आप लोगों ने इतिहास बदला है। हाँ साहब, बिल्कुल। अगर बुलबुल पे भ्रमण कर रहे हैं सावरकर साहब, तो सावरकर साहब जो इस तरह के लिखित माफीनामे क्यों दे रहे थे? सावरकर साहब बाकायदा ब्रिटिश हुकूमत से सावरकर साहब जो है वो लिखित माफीनामे लिखकर जो है आपके पेंशन क्यों ले रहे थे सावरकर साहब? तो सवाल तो कई है, लेकिन जो पेंशन सावरकर साहब ले रहे थे तो वो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश हुकूमत की वफादारी के लिए ले रहे होंगे, गद्दारी के लिए तो नहीं लेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जो है देश जो है चांद में पहुंच गया है, लोग जो है 5G चला रहे हैं, और लगातार जो टेक्नोलॉजी की बात होती है कि हमने परमाणु बम बना लिया तो मंगल पे जीवन ढूंढा जा रहा है, लेकिन यहाँ भारत में एक बच्चों को पढ़ाया जाए कि लोग जो है बुलबुल पे उड़ के, बिल्कुल बुलबुल पे उड़ के भ्रमण करते हैं, यानी जहाज भी नहीं, बुलबुल में उड़ के भ्रमण करते हैं। और आज का जो चर्चा है भारत में अब बुलबुल पे आ गई है, बेरोजगारी, महंगाई और जो भी मुद्दे हैं सब अब जो है बुलबुल पे आ चुके हैं। और वीर सावरकर जो है बुलबुल पे बैठ के जो है सवारी करते थे। सोचने वाली बात है कि जहाँ 5G और टेक्नोलॉजी चांद पे दुनिया जा रही है, तो क्या वहाँ पे बुलबुल पर सवारी एक इंसान का संभव है, नहीं संभव? ये जो है आपको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है किताबों में, तो सोचिए आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। अपना खुद विचार कीजिए, और जैसा भी आपको कुछ लगे तो कमेंट जरूर करिए, और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।